नमस्ते, मिस्ट्री रिकैप यहाँ। आज मैं द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे कम उम्र के योद्धा सोल्जर बॉय की सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म के बारे में बताऊंगा। आगे स्पॉइलर है, सावधान रहें। फिल्म रूस में शुरू होती है, जहां 3 लोगों का परिवार नदी किनारे बैठा है, समय का आनंद ले रहा है। उनमें सबसे छोटा सर्गेई इलियाशकोव अपने बड़े भाई और मां को पेड़ पर चढ़ने की डींग मार रहा है। तभी अचानक जर्मन लड़ाकू विमान ऊपर से गुजरते हैं। मां बच्चों को झाड़ियों में छिपने को कहती है, पर 6 साल का बच्चा कहता है वो नहीं डरता और गुलेल से जेट पर वार करता है। हैरानी की बात, वह जेट को मार गिराता है और उन्हें विस्फोटित कर देता है, लेकिन जब वह चारों ओर देखता है तो उसका परिवार गायब हो चुका होता है। सर्गेई डर कर सपने से जागता है और अपनी मां को पुकारता है। तभी किसी की दस्तक सुनाई देती है। ये सोचकर कि वह उसकी मां है, वह दरवाजे की ओर भागता है, लेकिन एक घबराई हुई पड़ोसन उसे जीवित देखकर ईश्वर का शुक्रिया अदा करती है और बताती है कि उसकी मां और भाई की मृत्यु हो गई। छोटा लड़का उसकी बात समझ नहीं पा रहा और मां का इंतजार करने घर में रहना चाहता है। औरत उसे बताती है कि जर्मनों ने हमला किया है और उसे भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सैनिक उनके घर की ओर आते हैं। औरत सर्गेई को खिड़की से भगाती है, पर खुद गोली से मारी जाती है। 6 साल का बच्चा अब अकेला है, बिना परिवार और दोस्तों के। सर्गेई भागते हुए देखता है कि पूरा मोहल्ला जल रहा है। वह बेकार में मां को पुकारता है और वहां से भाग जाता है। कुछ देर दौड़ने के बाद वह जंगल के बीच पहुंच जाता है। छोटा बच्चा मां को पुकारने लगता है क्योंकि वह खो गया है। उस रात वह जंगल में ही रहता है। अगली सुबह वह नदी से पानी पीता है, तभी दुश्मन सैनिक आते हैं। सर्गेई जानकर कि वे खतरनाक हैं, जल्दी से पेड़ की जड़ों में छिप जाता है। सांप के आने पर वह डर जाता है, पर चुप रहता है और भागता नहीं। सर्गेई सांप से ज्यादा सैनिकों से डरता है। सैनिक नदी किनारे खाकर चले जाते हैं। फिर सर्गेई उनका बच्चा खाना रात में खा जाता है। लेकिन दिन के अंत तक छोटा लड़का थक चुका है। 2 दिनों से ठीक से नहीं खाया और बिना लक्ष्य के चल रहा है। वह लंगड़ा कर गिरता है, पर चलना नहीं छोड़ता। रास्ते में जंगली बेर खाता है, तभी पीछे धमाका होता है। वह चौंक जाता है। लड़के को चक्कर आते हैं। उसे लगता है कोई पीछे आ रहा है। फिर भी वह बहादुरी से कहता है कि उसके पास बंदूक है, वह नहीं डरता। वह लंगड़ाता आगे बढ़ता है, पर कुछ देर में बेहोश हो जाता है। जब वह सोया है, 2 सैनिक उसके पास आते हैं। दृश्य रूसी सेना अड्डे पर बदलता है, जहां कमांडर कुजनेत्सोव गश्ती दल का इंतजार कर रहा है। वे घायल और कमजोर छोटे बच्चे को लेकर आते हैं। जब सैनिक कहते हैं कि वे उसके साथ हैं, तो छोटा लड़का खुलकर अपना परिचय देता है। सैनिक हंसते हैं जब बच्चा कमांडर से हाथ मिलाता है और सुझाव देते हैं कि वह भी अपना परिचय दे। सैनिक छोटे बच्चे के प्रति स्नेह महसूस करते हैं और उसे घेर लेते हैं। वे उसे पानी पिलाते और खाना खिलाते हैं। यहां तक कि कठोर दिखने वाला कमांडर भी बच्चे की देखभाल करता है। कात्या नाम की नर्स सर्गेई के घावों पर पट्टी लगाती है और उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होती है। बच्चा उससे घावों पर टैंक बनाने को कहता है, क्योंकि वह बड़ा होकर सैनिक बनना चाहता है। घायल सैनिक भी बच्चे से बातें करते हैं और हल्कापन महसूस करते हैं। सर्गेई कमांडर की बंदूक और उसके बैज से मोहित हो जाता है। कमांडर बच्चे के सवालों का जवाब देता है और गोलियां निकालकर उसे अपनी पिस्तौल से खेलने देता है। सर्गेई उसे पेट पर बना टैंक दिखाता है और खुद को सैनिक बताता है। लड़का बहुत तेजी से ठीक हो रहा है। नर्स कात्या कमांडर से लड़के को बटालियन में रखने की गुहार लगाती है, पर वो मना कर देता है। वो कहता है कि यह सुरक्षित नहीं होगा और सर्गेई को अनाथालय भेजना चाहता है। सैनिक अपना सारा खाली वक्त सर्गेई के साथ बिताते हैं। दिन भर कई लोग उससे मिलने आते हैं। वे उसे अपने घर से आया खाना देते हैं और अपनी दूरबीन से खेलने भी देते हैं। एक दिन एक सैनिक कमांडर से लड़के को बटालियन में रखने की विनती करता है। सैनिकों का बच्चे से गहरा लगाव हो गया है, वे उसे अपना ही मानते हैं। उसकी मौजूदगी से उनके दिल से युद्ध का बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन कमांडर बच्चे की सुरक्षा के लिए उसे अनाथालय भेजने पर अड़ा है। अगले दिन दुश्मन हमला करते हैं और कई सैनिक घायल हो जाते हैं। सर्गेई को अनाथालय ले जाने के लिए एक गाड़ी आती है। कमांडर बच्चे को यह बात बताता है और उसे लकड़ी की एक खिलौना पिस्तौल देता है। बच्चा उसे गले लगाकर कहता है कि वो कमांडर की सुरक्षा के लिए डरा हुआ है। कमांडर का दिल पिघल जाता है और वो अपना फैसला बदल देता है। वो सर्गेई से कहता है कि वो अपने बेटे की तरह सैनिकों के साथ रहे। उस रात सैनिक छोटे बच्चे के लिए छोटी वर्दी ढूंढते हैं। वे सर्गेई के रुकने पर बहुत खुश हैं। कमांडर सर्गेई को जगाकर उसे वर्दी देता है। वो वर्दी पहनकर इधर उधर दौड़ता है, बिल्कुल सच्चे सैनिक की तरह। सब उसे अपना छोटा सैनिक बुलाने लगते हैं। जैसे ही बच्चा भागता है, जर्मन बटालियन पर हवाई हमला करते हैं। सैनिक सर्गेई को सुरक्षित जगह ले जाते हैं और दूसरों से लड़ते हैं। घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सर्गेई उपयोगी बनने के लिए प्यासे सैनिकों को पानी लाता है।
एक सैनिक उसे पत्र पढ़ने को कहता है क्योंकि उसकी आंखें बंधी हैं। छोटा लड़का मदद करना चाहता है पर पढ़ना नहीं जानता। वह पत्र लेकर कहानी बनाता है कि सैनिक की गाय घर पर सुरक्षित है। जब सैनिक कहता है गाय नहीं है, सब उसे कहानी में शामिल होने को कहते हैं। वह सबके पत्र इसी तरह पढ़कर उन्हें खुश करता है। अगले दृश्य में कात्या और कमांडर बातचीत करते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हैं पर भावनाएं नहीं बताते। बाद में सर्गेई कमांडर को बताता है कि वह बटालियन का अर्दली है। हालांकि लड़का तब हमले से नष्ट हुए एक सैनिक को देखता है। कमांडर उसे मृत सैनिक को सम्मान देने के लिए टोपी उतारना सिखाता है। अगले दिन वह कमांडर से मिशन मांगता है और सैनिकों को पत्र बांटने का काम मिलता है। वह काम कुशलता से पूरा करता है और सैनिकों से नाचने को भी कहता है। अगले दिन सर्गेई दूरबीन लेकर बेस से थोड़ा दूर जाता है। खेलते हुए वह भूसे के ढेर में किसी का पैर हिलता देखता है। फौरन लौटकर सैनिकों को बताता है। सैनिक शंकालु हैं पर फिर भी लड़के के साथ जाते हैं। भूसे के ढेर के पास पहुंचकर वे दो छिपे जर्मन जासूस देखकर चौंक जाते हैं। जासूसों को गिरफ्तार किया जाता है और बच्चे की चतुराई की तारीफ होती है। उस रात कमांडर सर्गेई को गोद लेने के कानूनी कागज दिखाता है। अब वह आधिकारिक तौर पर बच्चे का पिता बन जाता है। सर्गेई कमांडर की कात्या के प्रति भावनाओं से वाकिफ है, इसलिए उसकी दया चुकाने वो उसे कबूल करने ले जाता है। पर दोनों उसे एक अन्य पुरुष से बातें करते देख गलती से मान लेते हैं कि वो किसी और में रुचि रखती है। जर्मनों द्वारा बेस पर फिर से हमला किया जाता है। इस बार सर्गेई पूरी ताकत से सैनिकों की मदद करता है, अग्रिम मोर्चे पर गोला बारूद पहुंचाकर, लेकिन वहां के सैनिक उसे शेड में लौटने का आदेश देते हैं क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। शेड में आकर वह कमांडर और अन्य लोगों को परेशान देखता है क्योंकि कर्नल से फोन संपर्क टूट गया है। टूटे तारों को ठीक करने एक सैनिक भेजा जाता है। सर्गेई सैनिक का पीछा करता है और देखता है कि वह गंभीर रूप से घायल है। वह मरते सैनिक से पूछता है कि तार कैसे जोड़े और खुद ही यह काम करता है। संपर्क बहाल होता है और अधिक सैनिक बुलाए जाते हैं। 6 साल का बच्चा सबकी जान बचाता है। बाद में हम कमांडर और कात्या को नदी किनारे बातें करते देखते हैं। कमांडर आखिरकार उससे अपने प्यार का इजहार करता है और उसे सर्गेई की मां बनने को कहता है। कात्या खुशी से झूम उठती है, पर कुछ कहने से पहले ही एक सैनिक आकर कमांडर को एक पत्र देता है। कहता है कि उन्हें बेस से भेजा गया है। अगले दिन सभी सैनिक सर्गेई के साथ अपने नए बेस के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में वे एक बारूदी सुरंग क्षेत्र में फंस जाते हैं जो उनके कुछ वाहनों को उड़ा देता है। कमांडर घायल हो जाता है, जबकि समूह का अर्दली, जो सर्गेई का करीबी था, धमाके में मारा जाता है। वह रोता है और कमांडर को गले लगा लेता है। वे घायलों को साथ लेकर अपने नए बेस की यात्रा जारी रखते हैं। जब वे आखिरकार दूसरे बेस पहुंचते हैं तो कमांडर के नेता जनरल से मिलते हैं। वह भी बच्चे की महत्वाकांक्षा से प्रभावित होता है और कमांडर को ऐसे होनहार बच्चे के लिए बधाई देता है। अगले दिन उनके डिवीजन और बच्चे को गार्ड का बैनर दिया जाता है। जनरल के बैच देने पर वह अपने देश की रक्षा का वादा करता है। एक रात उनके ठिकाने पर बेरहमी से हमला हुआ और कमांडर मलबे में फंस गए। सर्गेई पिता के लिए रोता है और उन्हें बचाने की कोशिश करता है। वह अन्य सैनिकों को बुलाता है जो आखिरकार कमांडर को बाहर निकालते हैं। अगले दिन सर्गेई घायल कमांडर के पास जाता है। उनको बचाते वक्त उसके हाथ जख्मी हुए थे। अब वह बच्चा टीम का अभिन्न अंग बन गया है। उनके अलावा उसका कोई परिवार नहीं। वह युद्ध में जहां वे जाते हैं वहीं जाता है। फिल्म का अंत होता है जब रेजिमेंट को दूसरे ठिकाने पर जाते दिखाया जाता है। पीछे से आवाज बताती है कि उसने स्टालिनग्राद की लड़ाई में भी हिस्सा लिया और सैनिकों के साथ पोलैंड पहुंचा। उसे दुनिया का सबसे कम उम्र का सैनिक माना जाता है और उसकी वीरता की कहानी अब पूरी दुनिया में फैल गई है।